ठीक है सर, मैं पत्रकारों के पास जा रही हूँ, लेकिन सुधांशु जी एक बात जो बार बार यहाँ पर प्रश्न के तौर पर अभय दुबे जी आपके सामने रख रहे थे, वो कैग रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे सर, और उसके जरिए जो खामियां सामने निकल कर आई हैं उस पर भी वो जवाब चाह रहे थे। उस पर आपकी टिप्पणी सर, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, जिस कैग रिपोर्ट का ये लोग हवाला देते हैं उसको आंशिक रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि कैग की रिपोर्ट हमारे खिलाफ है तो अपने आप ही हमारे खिलाफ इशू बन जाता है। हमने कोई टिप्पणी नहीं की। बोफोर्स की रिपोर्ट इनके खिलाफ आई थी तो क्या बयान था कांग्रेस का कि सीएजी जो है हाफ पैंट के नीचे हाफ पैंट पहने हुए, यह बयान था उस समय टीएन चतुर्वेदी के खिलाफ, और मेरे ख्याल से दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा। इसलिए मैं वही तो कह रहा हूं, ये कैग की रिपोर्ट के जिस काल्पनिक आधार के ऊपर बोलने लगते हैं, मैंने उदाहरण दिया, एसबीआई एलआईसी के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे थे 6 महीना पहले, आज फैक्ट सामने आ गया। और एक और बात बता दूं जी, फिर भी यदि इन्हें आपत्ति थी तो हम उस जमाने में जब सीएजी की रिपोर्टें थी तो हम लोग कोर्ट चले गए थे, क्योंकि उस बात पे दम था। इन्हें पता है कि एक अंश को लेके हल्ला मचा रहे हैं, वो भी उसको विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 18 करोड़ और 250 करोड़ पर की जो बात कह रहे हैं उसमें लैंड के एक्विजिशन और दूसरी चीजें मिला के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके लिए हकीकत नहीं हल्ला है, इसीलिए। और इनकी उस बात के ऊपर फितरत और इनकी जो लोगों के दिमाग में टेंडेंसी है वो भी इस लायक नहीं है कि लोग इनकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास करते। ठीक है सर, आपने यहां पर बहुत ही डिटेल्ड में इन तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं अभय दुबे जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से एक एक टिप्पणी ले लूं सर, उसके बाद मैं दोबारा नेताओं के पास पहुंचूंगी। मुझे लगता है हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी हैं, जरा उनके पास चलते हैं पहले। सर, यहाँ मणिपुर को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, तो ऐसे में सवाल ये कि क्या मणिपुर जैसा संवेदनशील मुद्दा, जिसके जरिए विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश ये रही कि किसी तरीके से मोदी सरकार की घेराबंदी की जाए, वो मुद्दा विपक्ष बना पाया या सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये जा पाया जनता के अंदर कि साहब ये 24 चुनाव के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अविश्वास प्रस्ताव जो मणिपुर के मुद्दे पर रखा गया, उसमें संसद में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा तैयारी करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपना पक्ष रखा, उस पक्ष पे बहस की जा सकती है। मसलन जब अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पे बोला तो उन्होंने हम सब लोगों को ये जानकारी दी कि 4 तारीख की घटना से पहले मणिपुर के सारे बड़े अफसर बदले जा चुके थे, यानी पूरा का पूरा मणिपुर का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में था। यानी 4 तारीख की घटना हुई तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वॉच में हुई। उसके बाद पूरे महीने तक उन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 18 तारीख आ गई तब एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सारी की सारी जो लाइतलाली हुई उस घटना के बारे में, उस पर वो केंद्र सरकार की निगहबानी में हुई। तो मणिपुर की सरकार तो उस वक्त ढक्कन हो चुकी थी, मुख्यमंत्री के पास तो कोई अधिकारी नहीं था, ना उनका मुख्य सचिव था, ना उनका पुलिस महानिदेशक था, ना उनका गृह सचिव था। तो जो कांग्रेस ने जो वहां अपना पक्ष रखा, खासतौर से गौरव गोगोई ने, वो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए थी पहले। मैं ये कहता हूं इस पक्ष को रेखांकित करने में गौरव गोगोई नाकाम रहे। अगर वो इस पक्ष को रेखांकित करते तो मुझे पक्का यकीन है कि मणिपुर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, अमित शाह की जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्यादा गंभीरता के साथ रेखांकित होती, क्योंकि अमित शाह तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं नाकाम रही घेराबंदी करने में सरकार की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।